बांधे नृप बालक दो, ऐसी चर्चाएं दुष्ट राजा कर रहे हैं। जो विदेह कछु करें सहाई, तो जीतहु समर सहित दो भाई। दुष्ट राजा लोग कहने लगे कि राम लक्ष्मण को पकड़ो, बांधो और सीता को छुड़ा लो। अब ये संयोग है, आपने नाम सुना होगा भगवान परशुराम जी का। उसी समय जब राजा लोग गालियां दे रहे थे, उसी समय भगवान परशुराम जी का मिथिला में आगमन हो गया। तहिया बिसद सुनी शिव धनु भंगा, आया बुझे के कुलो कमल पतंगा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री बुद्धीश्वराय नमो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिदायिनी सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंदारमाला कुलतालिकाये कपालमालांकृत शेखराये दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सारे हरे। स्वामी हो निज सेवक की, सुन लेना करुण पुकार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो, पाहि पाहि दातारे हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो, पाहि पाहि दातारे हरे। गंभीर योग निद्रा थी।
जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र की अंतिम परिध तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मरत्न में पहुंचकर कुंडलियों का प्रवाह चक्र और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। श्वेत चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। गगन मंडल में ये गड़गड़ाहट कैसी, मेरे तपोवन में शांति की भांति कैसी। जो है स्वच्छंद विचरा करते थे, आज तड़कोल को मुख में दबाए हुए इस दृष्टिगोचर से क्यों प्रतीत हो रहे हैं। जो मेरी समाज तंत्र का अनहद नाद की मंजू झंकार से झंकार की मेरे तीव्र ब्रह्मंडल को भगाया करती थी, आज उसमें तारों के तिरकने का कारण क्या। हे गंगाधर, हे चंद्रधर, हे पशुपते, गौरीनाथ, भूतनाथ, भोलेनाथ, विश्व में यह क्रांति कैसी। शांति में शांति कैसी। कौन है जिसकी दीनता भरी आवाज मेरे हृदयांगन को बेचती जा रही है। आदेश मुझे तो नीलकंठ, मैं काटूं उसका अभिकंठ। इससे प्रचंड कठोर की धारा से मैं उसका राग उठाऊंगा। बहरी के मस्तक काट काट, बहरी के मस्तक काट काट मुंडमाल तुम्हें पहनाऊंगा। योगी उसको दो मृत्युदंड, योगी उसको दो मृत्युदंड। आदेश मुझे दो नीलकंठ, आदेश मुझे दो नीलकंठ। क्या हुआ भोलेनाथ, क्या आज धर्म इतना लाचार हो गया, कुछ विदित नहीं होता है कि क्या कारण है। क्या धर्म आज इतना लाचार हो गया कि अधर्म उसके ऊपर पैर रख करके खड़ा है, अथवा कोई दक्ष जैसा दुराचारी फिर से पैदा हो गया जिसने आपके अस्तित्व पर ही उंगली उठा दी हो। कुछ विदित नहीं हो रहा है भोलेनाथ, ज्ञात कराइए भोलेनाथ, आ रहा हूं आपकी शरण में। बस विदित हो गया, आज में किसी पापी पाखंडी ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर डाला। वाले बयान बेग मारुत हिलाए दो, अम्बर उतार मार्तंड महिदार हो, मर्द मर्द मेदिनी और खोद खोद दिग्गज दबाए धरा साई शीश करियो, बालन समूह वाली हो, आयुध उठाए शत्रु सेना से गई हो, कहानी का राज सुत राज कर अंबर में समूह से ताल ताल भरी हो। आज तोड़ो है चाप यदि पापी पाखंडी ने पाको धन तोड़वे को मजा चखाऊं मैं। एक तीर करो तो समझ गुरु शंकर की जैव का कुमार परशुराम ने कहाऊं मैं, जैव का कुमार परशुराम ने कहाऊं मैं। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन के देवी देवताओं, वन की रक्षा करना। एक बार सभी लोग जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए भोलेनाथ की। आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में परशुराम नर्तन होगा, मृत्यु का बहन होगा। आज मिथिला में नरचंडी बन करके नाचेगी मृत्यु। तही अवसर सुन से धनु भंगा, आयु भकुल कमल पतंगा। एक मही सकल समुचाने, बाज जपद जनु लगा देखत भृगुपति वे सुकराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। राजाओं ने देखा कि परशुराम जी आ गए, सबके सब राजा कांपने लगे परशुराम जी को देख करके, अब मारे डर के दंडवत प्रणाम करने लगे। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। राजा जनक भी आए। जनक बहोरी आई श्री नाबा, आई श्री नाबा। गर्व से लोग
सौर शक्ति को रौंद कर प्रबल प्रचंड पौरुष की वेग विश्व बंधित विशेषज्ञता के पर्याय प्रातः स्मरणीय भगवान श्री भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में रस्मा पत्र जनक प्रणाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। भगवान क्या छवि बरनो आपकी, भाले बने हो ना, मेरा मस्तक है नौ धनुष परस दुहा, कैसे करें आपके चरण कमल का बंदन, तो पद रजे बने हमारे विनीत भाल का चंदन। हमारा प्रणाम स्वीकारें, स्वीकारें, प्रणाम भगवान स्वीकारें। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, आसन, समाधि, इन अष्टांग योगों में परिपूर्ण महाराज शिरध्वज, महाराज शिरध्वज के जीवन में जब मैं विचार करता हूं तो जो जन के जीवन के सुधार के लिए अपने जीवन का सर्वस्व लगा दे, उसका नाम जनक। धर्म सत्य जिसके पीछे चलने को विवश हो जाए, उसका नाम जनक। जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाए, उसका नाम जनक। और जो अपने घर में आने के लिए परमात्मा को भी विवश कर दे, उसका नाम जनक। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक। जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। और क्या, जब कोई आपदा आए राज्य पर, कोई विपत्ति आए राज्य पर, और अगर इस पृथ्वी में उसको हल चलाना पड़ जाए, तो उसके तप में इतनी शक्ति हो कि ये धरती भी पुत्री का जन्म देने के लिए विवश हो जाए, उसका नाम जनक। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक। जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। हे निमि वंश के कुशल प्रशासक, तुम्हारे द्वारा मुझे प्रणाम किया गया, लेकिन जब मैं तुम्हारे जीवन में दृष्टि डालता हूं तो देखता हूं कि तुम अपने आप में परिपूर्ण हो। तुम्हें किसी के आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु जब आप किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, तो चार चीजें आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं: विद्या, कीर्ति, यश और बल। मैं ब्राह्मण हूं और तुमने मुझे प्रणाम किया, तो प्रणाम के फल स्वरूप मैं तुम्हें आशीर्वाद भले ही ना दूं, क्योंकि प्रणाम का तो परिणाम सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद है। लेकिन ब्राह्मण होने के नाते मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। कितने महान तुम शिरध्वज, तुमने ऐसी निधि पाई है, जिसकी सुंदरता को लख के सुंदरता भी सकुचाई है। भूतल पर भूप अनेक हुए, आए और मर कर चले गए,
तूने भूपति नाम अमर कीन्हा, भू से कन्या उपजाई है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी स्वा प्रसादस्य नवृत्ति सिद्धि वाताहता शत्रु विनाशनम तकार शब्दस्य दरिद्रनाशा। तुम्हारे लिए सुभाषित है। सीए बुलाई प्रणाम करावा। महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता जी को बुलवाया और प्रणाम करवाया भगवान परशुराम जी को। सीता बेटी, ये भगवान भार्गव परशुराम जी हैं, इनके चरणों पर प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। भूपति तुमरे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती, कौन बालिका चली आ रही, मंद मंद मुस्काती। ये आदि शक्तिया स्वयं प्रकाशी, जगदम्बा ही आई। बोलो बेदे, बोलो बेदे, ये सुता कहाँ से पाई। ये देवी स्वरूपा जगत जननी माँ पार्वती स्वरूपा, ये कन्या कौन है, इसका संपूर्ण परिचय ज्ञात कराओ। भगवान, आप इसकी प्राप्ति के बारे में जानना चाहते हैं? अवश्य। अगर मनुष्य के जीवन में अतीत में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, अगर उसका स्मरण होने लगता है तो ये हृदय विदीर्ण हो रहा है। इसके जन्म के समय कुछ ऐसी घटना घटी। क्या घटना घटी? जिससे मेरा ये हृदय विदीर्ण हो रहा है। श्रवण करे भगवान, श्रवण करे। क्या ही भांति कहूं अपने मुख से, ये मैथिल करुणी कहानी बड़ी, और फट जाता है जिससे यहाँ वज्र हृदय, जिस सन्मुख आज सुनानी पड़ी। चिरका तलक वो दशा रही, मेरे सुख के साधन सब टूट गए, और आशा बनी निराशा में, मानो भाग्य विधाता रूठ गए। फिर क्या हुआ? ये लाशें पे लाशें गिरती थी, मेरा राज शमशान हो रहा था, सामने नहीं किंतु परोक्ष में यह योगी का हृदय रो रहा था। ये छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से रोटी का टुकड़ा मांगते मांगते मौत की नींद में सो जाते थे। रोटी का टुकड़ा
बच्चे मर जाते थे। ओ यह दशा देख मिथिला की ये आंसू खुद ही आ जाते थे। मैंने विचार किया। क्या विचार किया? कि चाह सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नभ अवश्य नरक अधिकारी। अरे नरक कर्म से अच्छा तो ये कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। तभी देवर्ष नारद जी का सौभागमन हो गया। उन्होंने कहा, क्या कहा? राजन, प्राणों का परित्याग करना समस्त समस्याओं का निराकरण नहीं है। मैंने कहा भगवान मैं क्या करूं? अरे बोले, हमने कहा आप कहते हो कि हम धर्मात्मा हैं, आप कहते हैं कि हमारा मित्र साथ देता है, पत्नी साथ देती है, अरे विचार करो। तब भगवान मैंने विचार किया और एक सिद्धांत निकाला कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए सारी। मैंने धैर्य धारण किया, मैंने धैर्य धारण किया, धर्म की रक्षा की और मेरा राजकोष तो खाली हो गया था। भगवान उन्होंने कहा सोने का हल लेकर समस्त मही का आकर्षण करो, लेकिन धन है वो सौराष्ट्र की राजा पुरु। उन्होंने कहा मित्र चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। 3 का परीक्षण हो गए भगवान। तब मैंने अपनी महारानी सुनैना से कहा, तो उन्होंने कहा आप कृषक बनोगी तो मैं कृषकली बनूंगी। तो हल लेकर मैं निकल पड़ा, यह प्रजा मेरी सब सोती थी और मैं आगे था वो पीछे थी। मेरी रानी सुनैना, मैं जोते रहा वो बोती थी, तो कुंजर समान प्रसव ऐसी मत वाली राहें चलते थे। और घंटियां बजे रुंझुन रुंझुन, जंगे जो सीले बजते थे। और जैसे ही मैंने दक्षिण दिशा की ओर अपने हल की दिशा प्रवर्तित की, तो दक्षिण दिशा चलते चलते वो हल रुक गया एक घटी से। फिर क्या तब हुआ? यह रतन जड़त सिंहासन पाया। ये वही कन्या है भगवान, ये वही कन्या है, ये वही कन्या है, ये वही कन्या है भगवान, जो सीता कहलाती है। और दीजिए इसे आशीर्वाद, चरणों में शीश नवाती है भगवान। राजा जनक के द्वारा पुत्री का परिचय कराया गया और संपूर्ण वृत्तांत बताया गया कि कैसे सीता उन्हें धरती से प्राप्त हुई। जब मैं सीता शब्द पर विचार करता हूं तो क्या देखता हूं? बड़ा ही दिव्य नाम है सीता, बड़ी ही दिव्य बालिका है सीता। और सीता है क्या? जो सौम्यता की प्रतिमूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का अध्ययन करे उसका नाम सीता, जो ऋषियों का सम्मान करे उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। इतनी सुंदर नाम है तुम्हारी पुत्री सीता का। और तुम्हारे द्वारा अभी अभी बताया गया कि इसका जन्म मही का हल कर्षण करने से हुआ है। तो पुत्री सीता, तुम्हें आशीर्वाद देने के पहले मैं एक उपदेश देना चाहूंगा। जब हल के द्वारा मही का कर्षण किया जाता है तो हल के द्वारा रेखाओं का प्रादुर्भाव होता है।
तो अपने जीवन में सदैव रेखाओं का सम्मान करते रहना। जीवन के किसी भी कालखंड में रेखाओं का उल्लंघन मत करना। तुम्हारे लिए मेरे द्वारा आशीर्वाद है। राज रानी बनो, महारानी बनो, भूमि जाए से धरा की कहानी बनो। राज रानी बनो, महारानी बनो। तुम धरा मूर्ति हो, देशों की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। जग की खानी बनो, गुणगानी बनो। भूमि जा तुम धरा की कहानी बनो। राज रानी बनो, महारानी बनो। और सीता की सखियों, तुम्हारे लिए भी मेरे द्वारा एक उपदेश है, अपने जीवन में सदैव ध्यान रखना। बिल्कुल, पूज्य इनको भी आशीर्वाद दे दीजिए, बेचारी दिन भर परेशान रहती हैं। देवियां देश की और सीता की सखियों के साथ साथ बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी यहाँ पर माताओं बहनों की भी व्यास जी को जो उपस्थिति है यहाँ पर, आप लोग भी इन 4 पंक्तियों को अपने जीवन में उतार लेना। देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। ये 4 लाइन मेरा आप लोगों को कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि आप लोग अपने जीवन में सादगी लाएं। ये नहीं कि आज पड़ोस में देखा कि पड़ोस आपकी पड़ोसन एक सोने का हार लेकर के आई, आपने अपने पति को उतने टाइम से ही उसी समय से परेशान करना शुरू कर दिया कि मुझे भी हार चाहिए। ये नहीं देखा कि आपके पति की ये स्थिति है कि वो दिला सकता है कि नहीं दिला सकता है। हमारी नारियों की ये जिम्मेदारी है, पत्नियों की ये जिम्मेदारी है कि जितना चादर हो उतने में ही पैर फैलाना है। पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा, उन्नति के रास्ते पति के खुलते चले जाएंगे। जाइए, तुम्हारे लिए भी सुभाषित है, ले जाइए सीता को। जाओ सखी, जाओ सखियों, पुत्रवती भव। देखिए, माता सीता जी ने प्रणाम किया और इसके बाद यहां से कहानी शुरू हो रही है। बाबा विश्वामित्र जी ने जाना कि परशुराम जी आए हैं। अच्छा, बाबा विश्वामित्र जी की बहन जिनका नाम सत्यवती है, परशुराम जी के बाबा ऋषि को ब्याही है, तो मान पक्ष के भगवान परशुराम जी हैं। विश्वामित्र जी ने जाना कि परशुराम जी आए हैं तो मिलने के लिए चल पड़े। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दो भाई। वास्तव में संत का मिलन शुभ का प्रमाण होता है। पानी और संत भी कोई साधारण नहीं, महामुनि विश्वामित्र जी जैसे संत। आपका दर्शन हृदयग्राही रहा, सभी प्रकार की कुशलता है। यज्ञ इत्यादि, हवन इत्यादि के सभी कार्य सुचारू रूप से तो संपन्न हो रहे हैं ना? अब तो बिल्कुल सुचारू रूप से ही संपन्न हुए हैं। अब तो हर प्रकार की कुशलता है।
हर प्रकार की कुशलता है, ये तो ठीक है, लेकिन जो ये आपने अब तो शब्द का प्रयोग किया, अर्थात इसके पहले कोई परेशानी थी क्या? इसके पहले राक्षस परेशान करते थे और अब यज्ञ नहीं करने देते थे। अब कोई चमत्कार हो गया क्या? अब ये यज्ञ ही तो हुआ है जनक के यहाँ पर। ये तो हो गया, लेकिन आपने जो ये अब शब्द का प्रयोग किया तो कोई विशेष बात होगी, क्योंकि आप साधारण कोई बात अगर आप सोते हुए भी बोल देंगे तो वो साधारण बात नहीं हो सकती है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके पहले मेरे जो 2 शिष्य हैं, पहले उनसे आपको प्रणाम करूंगा। बिल्कुल। राम व सौमित्र लक्ष्मण, ये रेणुका नंदन श्री परशुराम जी हैं। दोनों भाई इनका आशीर्वाद लो, इन्हें प्रणाम करो। हेलो। पद सरोज मेले दो भाई, इनका पूर्ण परिचय प्राप्त कराए। ये महाराज चक्रवर्ती चूड़ामन महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। अयोध्या नरेश इनका नाम, ये ज्येष्ठ पुत्र राम नाम है इनका। ये इनके छोटे अनुज लक्ष्मण नाम है। राम और लक्ष्मण अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र, बड़े ही संस्कारी बालक प्रतीत होते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, आशीर्वाद दे दो इनको? भाई मेरे शिष्य हैं, मेरे साथ में हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि आप जैसे ऋषियों का इन्हें आशीर्वाद मिलना चाहिए। चलिए, तो मैं आपको कहने से आशीर्वाद दे रहा हूं। बिल्कुल। हे राम, तुम्हारे मंजिल मन में भक्ति भावना बनी रहे, निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। तुम इनमें हो, ये तुम में हो, तुम दोनों में विच्छेद न हो। तुम जहां रहो तहां सुखी रहो, तुम दोनों में मतभेद न हो। राजपुत्रो माम वाक्यम त्रैलोकस नाथना, अरि सन्मुख जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मणा, दीर्घायु राम लक्ष्मणा। देखिए, भगवान परशुराम जी ने अब मिथिला की भीड़ की ओर ध्यान किया। पहले भीड़ में ध्यान नहीं गया, और जैसे ही मिथिला में भीड़ को देखा तो भगवान परशुराम जी क्रोध में आ गए। आज के पहले यहां विद्वानों की भीड़ होती थी, संतों की भीड़ होती थी, ये राजाओं की भीड़, यहां तलवारें, ये पहली बार देख रहे हैं भगवान परशुराम जी। राजा जनक की ओर देखने लगे। हे जनक, ये भीड़ कैसी है? बहुर बिलोक विदेह सलो, कहबु काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिन, व्यापी कोप शरीर। परशुराम जी के क्रोध से सब डर गए, और अंतोगत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने देखा कि जनक जी पर क्रोध किया और घोषणाएं कर डाली कि राजा जनक उल्टा वही जहां लगता राजू। लेकिन राम जी आगे आ गए, और राम जी ने अब निवेदन किया। अब देखिए, चूंकि राजाओं के लड़के हैं तो राजनीति तो जानते हैं, और थोड़े समय में ही सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण भी हो गए थे। वेद पुराण सुन ही मन लाई, आप कहीं अनुजहि समझाई। ऐसे भगवान श्री राम सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे देवता, भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित करने वाला आपका कोई एक दास है भगवान। नाथ शंभुधन भंजनी हारा, ओ ये क्यों एक दास तुम्हारा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई
शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। हे राम, उसे सेवक कहते जो सेवा भाव दिखाता है। रिपुसम कार्य किया जिसने, वह तो शत्रु कहलाता है। इसलिए सोना हूं राम। सेवक सो जो करे सिद्ध काजी, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवक का कार्य करे। धनुष तोड़ने वाले ने शत्रुता का कार्य किया है, तो मैं उससे शत्रुता ही रखूंगा। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सोरी पुमोरा। हे राम, जिसने धनुष का खंडन किया है वह साधारण नहीं, बल्कि मेरा सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान का शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये समाज से छोड़ करके अलग हो जाए। अगर ये दोनों परिस्थितियां नहीं बनी तो सब राजा मारे जाएंगे। देखिए, जितने राजा हैं, कोई भी राजा बचेगा नहीं, चाहे बूढ़ा हो और चाहे बच्चा हो। आज सब मारे जाएंगे। अच्छा, परशुराम जी तो भयंकर क्रोध में है, क्रोध के कारण आज उनकी छाती जली जा रही है। अच्छा, लक्ष्मण भैया ने चतुराई की। भैया लक्ष्मण परशुराम जी को देख देख करके केवल मुस्कुराने लगे, तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता गया। परशुराम जी को लगा कि ये बालक उद्दंड है, ये बालक अपमान कर रहा है। सुनी मुनि बचनों लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। आइए, सुंदर संवाद अब यहां से आप लोग सुनने जा रहे हैं। हाँ चंदपाल भैया, अब लक्ष्मण जी की जय बोल सकते हैं। वाह, हाँ देखो लक्ष्मण जी चाहते हैं कि लड़ाई हो, सचमुच की हो। आइए सुंदर संवाद सुने। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भगवान परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी। घोषणा क्या कर दी कि जय शिव धन तोरा, सहस्रबाहु समसोरिप मोरा, सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, नट मारे जंग हैं सब राजा। वो महात्मा परशुराम जी का शास्त्रा भाव अर्जुन के समान शत्रु है, बैरी है। वह अगर इस मिथिला समाज से अलग ना हुआ, अगर मिथिला समाज धनुष तोड़ने वाले से अलग ना हुई, तो महात्मा परशुराम जी के द्वारा व्यवहार कैसा किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि नट मारे जंग हैं सब राजा। एक दो राजा नहीं, सभी राजा मारे जाएंगे। और मैंने तो जब जब भी परशुराम जी का जीवन सुना है, यह फरसा अगर किसी पर चला है तो अत्याचारियों के ऊपर चला है।
दुराचारियों के ऊपर चला है, अनाचारियों के ऊपर चला है। अगर आज यही फरसा साधु संतों पर चलेगा तो क्या यह उचित होगा? और फिर इस मिथिला समाज में 2 कोट के राजा आए हैं। कौन कौन से? तपसिए देख भूप अभिलाषे, पूर कपूत मूड मन माखे, उठ उठ पहिन असहन अभागे, जहां तहां गाली बजावन लागे। साधु भूप बोले सुनवानी, राज्य समाज लाज न जानी। इस मिथिला समाज में 2 कोट के राजा आए हैं। कौन कौन से? एक साधु राजा और एक दुष्ट राजा। अगर महात्मा परशुराम जी के द्वारा समस्त राजा मारे जाएंगे तो दुष्ट राजा मारे जाएंगे, तो साधु राजा भी मारे जाएंगे। अगर साधु राजा मारे जाएंगे तो उचित नहीं होगा। अगर दुष्ट राजा मारे जाएंगे तो ये कहीं से उचित भी है। और फिर महात्मा परशुराम जी ने एक घोषणा और की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनंत निहारे, और देखिए चाप खंड मई डारे। तो अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कऊ जड़ जनक धनुष कई तोरा। बेग दिखाऊ मूड़ नत आजू, नहीं तो करूंगा क्या उल्टा मई, जहां लग तू अराजू। तो सभय बिरो के लोग सब जान जान की भीड़, और हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। सभी को डरा हुआ देख करके हमारे भैया आगे आए और परशुराम जी से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि नाथ समुधन भंजन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। जिसने भी भगवान शंकर के कोदंड का खंडन किया है वह कोई दूसरा नहीं, आपका ही सेवक होगा। और फिर महात्मा परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को ही ढूंढ रहे हैं, उसको शास्त्रा भाव अर्जुन के समान अपना बैरी समझ रहे हैं। मैं विचार करने लगा, कार्य का कारण कौन है? सीता है कार्य का कारण, और कार्य करवाया किसने है? राजा जनक ने। और धनुष खंडन हार कौन है? धनुष खंडन हार। अगर सीता जी के लिए कुछ दंड नहीं है, जनक जी के लिए कुछ दंड नहीं है, तो फिर धनुष तोड़ने वाले के लिए दंड क्यों है? क्या धनुष तोड़ने वाला कोई पापी है, अत्याचारी है क्या? वह तो इस सृष्टि का विधान है, इस सृष्टि का भगवान है। और फिर महात्मा परशुराम जी उसे अपना शास्त्रा भाव अर्जुन के समान सत्य समझ रहे हैं। चलना चाहिए, पूछना चाहिए पंडित जी से, क्यों क्रोध कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्रोध का कारण क्या है? चलना चाहिए। जब कुछ संघर्ष होगा तभी पता चलेगा क्यों क्रोध कर रहे हैं। पंडित जी प्रणाम। महामंगल हो। और सब कुशल मंगल? कुशलता तो धनुष के साथ चली गई। कुशलता धनुष के साथ चली गई, तो आप क्रोध में हैं, आप क्रोध में हैं बहुत ज्यादा। चलो आप क्रोध में हैं, ये बताएं ये धनुष किसका था? ये धनुष किसका था भगवान परशुराम जी? मेरे गुरु भगवान भोलेनाथ का। ये आपके भगवान भोलेनाथ का था। तो क्रोध किसको करना चाहिए? मुझे। आए? मुझे। धनुष किसका था? मेरे गुरु भगवान का। आपके गुरु भगवान का। रुक जाना, क्रोध किसको करना चाहिए? आपको। बिल्कुल मैं बताऊंगा अपने चक्र में। बोलो। चलो अपने चक्र में बताना।
क्रोध भगवान शंकर को करना चाहिए। अगर भगवान शंकर का धनुष है तो भगवान शंकर को क्रोध करना चाहिए और फिर आना भगवान शंकर को चाहिए। अगर वो नहीं आए तो उनके पुत्र श्री कार्तिकेय जी को आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आए तो गणेश जी को आना चाहिए। अगर गणेश जी नहीं आए तो नंदी जी को आना चाहिए। नंदी जी उनके सेवक हैं, आना चाहिए। क्यों नहीं आए? अरे नंदी जी नहीं आए तो पार्वती जी को आना चाहिए, वो भी नहीं आए। सबको क्रोध करना चाहिए। आपको ही क्यों क्रोध कर रहे हैं? और फिर कोई नहीं आया तो पंडित जी आप बड़ी अम्मा का है बने चले आए, आप भी गए हैं। अब बड़ी अम्मा बने चले आए हैं तो आप भी गए हैं सभा में। तो पंडित जी आप क्रोध ना करें, ये तो एक धनुष टूटा है, आपको इस धनुष पर इतना क्रोध है तो क्रोध को हटाओ, ना हटाओ तो थोड़ा घटाओ, ना घटाओ तो पूरा हटा दो। पंडित जी यह तो एक टूटा है, हमने तो बहु तोड़ी बहु धनुही तोरी लड़काई पर कबहू न असरस कसरस, कबहू न असरस कीन गुसाई। तब आपने इतना क्रोध नहीं किया। और फिर ये तो छूने ही मात्र से टूट गया, पुराना था टूट गया, इसको टूट जाने दो। हाँ और क्या, क्यों क्रोध कर रहे हो? यही धनुष पर ममता यही हो तू। अगर आपको इस धनुष पर ममता है तो मुझे बता मैं, और टूट गए टूट जाने दो। क्यों भैया? दो लोगों के मध्य अटपट झटपट बोलने वाले राजकुमार, व्यक्ति को जितना बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कहीं ज्ञानियों की समाज लगी है और उस ज्ञानियों की समाज में कोई एक अज्ञानी व्यक्ति बैठा है तो वह अज्ञानी व्यक्ति भी तब तक ज्ञानी गिना जाएगा जब तक वो बोलेगा नहीं। जैसे ही वो बोलना शुरू करेगा तो राम नाम पोल खुल जाएगी उसकी। इसीलिए भी कहा भी गया है, बोल समझकर बोलिए, बोल बड़े अनमोल और बोलई राखत मोल है और बोलई खोलत पोल। जब तक राजकुमार लक्ष्मण यहाँ पर बैठा हुआ था, राजकुमार लक्ष्मण भी राम की तरह शिष्ट की श्रेणी में था। जैसे ही बोलना प्रारंभ किया तो राजकुमार लक्ष्मण की पोल खुल गई। राजकुमार लक्ष्मण ने एक बिंदु दिया कि भगवान भोलेनाथ जो मेरे गुरु भगवान हैं, उनका धनुष है तो उनको आकर के विरोध करना चाहिए, मेरे द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा आप लोग अगर नजदीक आ जाए तो थोड़ा और आनंद आएगा। थोड़ा और नजदीक आ जाइए आप लोग। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यहां पर जो मंदिर बना हुआ है, इस भगवान भोलेनाथ का अगर मंदिर बना हुआ है और कोई अराजक तत्व आकर के उस मंदिर को तोड़ दे तो क्या आप प्रतीक्षा ये करेंगे कि भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर के उसको दंड देंगे? अरे हमारी उसमें आस्था है, श्रद्धा है मंदिर में, हम स्वयं उसे पकड़ करके दंड देंगे, क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं भोलेनाथ। हम ये भगवान तो अपने यहाँ जब भगवान के यहाँ जाएंगे, भगवान जो दंड देगा वो देगा, लेकिन ये हमारा भी दायित्व है कि जो हमारी संस्कृति पे, हमारे सनातन पे, हमारे देवी देवताओं पे जो भी लांछन लगाएगा, जो भी आगे आएगा, जो भी उनको खंडित करने का प्रयास करेगा, तो हमारे द्वारा पहले वो दंडित किया जाएगा। एक और बात, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ पर साधु और दुष्ट दो प्रकार के राजा एकत्रित हैं। परशुराम जी के द्वारा घोषणा कर दी गई कि न तुम्हारे जय है सब राजा। तो आप लोग एक बात बताइए कि अपराधी व्यक्ति का साथ देने वाला व्यक्ति क्या अपराधी नहीं होता है? अगर आप अपराधी व्यक्ति को संरक्षण दे रहे हैं, कोई व्यक्ति कोई अपराध करके आया है और आप उसको अपने संरक्षण में रख रहे हैं,
कोई निरीक्षक आकर के आपसे पूछता है कि आपने फला अपराधी व्यक्ति को देखा है, उसने ऐसा ऐसा अपराध किया है जिस व्यक्ति ने, क्या आप उसे जानते हैं? आप अगर जानते हुए भी अपने घर में शरण देंगे या अपने बीच में उसे छुपाए रखेंगे तो आप भी बराबर के अपराधी हो जाएंगे। चाहे वो साधु राजा हो चाहे दुष्ट राजा हो। साधु राजा तब तक साधु था जब तक उसने अपराधी व्यक्ति का साथ नहीं दिया था। जैसे ही उसने अपराधी व्यक्ति का साथ दिया वह भी अपराधी की श्रेणी में आ गया। और ये कोई नई बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। ये महर्षि वाल्मीकि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि कौन थे? एक निशाचर थे, एक बहेलिया थे जो लूटपाट करते रहते थे, एक अपराधी व्यक्ति थे। लेकिन उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समाना। तो जब वाल्मीकि जी मात्र 2 शब्द का नाम लेने से, परमात्मा का केवल नाम लेने से, वो भी उल्टा नाम लेने से कुछ ही क्षणों में ब्रह्म के समान हो गए। उनको समय नहीं लगा उस अपराधी से साधु बनने में। उसी प्रकार से आप लोग प्रायः समाचार पत्रों में देखते हैं, आप शाम को जिस व्यक्ति की कथा सुन रहे होते हैं, शाम को आप प्रवचन सुन रहे होते हैं टीवी पर, सुबह एक खबर आती है कि फला व्यक्ति फलाने फलाने केस में गिरफ्तार, जिसे आप कल तक साधु समझ रहे थे, वो सुबह खबर पढ़ते ही क्या हो गया? दुष्ट हो गया। तो जो साधु है उसको दुष्ट बनने में समय नहीं लगेगा, जो दुष्ट है उसे साधु बनने में समय नहीं लगेगा। एक और राजकुमार लक्ष्मण का बिंदु आया। राजकुमार लक्ष्मण ने रखा, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सृज कीन गुसाई। तो पहली बात तो राजकुमार लक्ष्मण जो कार्य जिस अवस्था का हो उस अवस्था में किया जाए तो अच्छा लगता है। लड़काई की अवस्था 5 वर्ष 6 वर्ष की होती है। लड़काई की अवस्था में बालक अपने दादा के मूंछ नोचता है, अपने मैया के केस खींचता है, अपने चरणों का प्रहार अपने मैया दादा अपने बड़ों के ऊपर करता है। तो क्या वह अपराधी हो जाता है? क्या उसके ऊपर वैसा क्रोध किया जाता है? उसके ऊपर वात्सल्यमय क्रोध आता है, वात्सल्यमय। अब पहली एक और बात राजकुमार लक्ष्मण, क्रोध कितने प्रकार के होते हैं? क्रोध होते हैं 3 प्रकार के। पहला क्रोध वात्सल्यमय क्रोध, दूसरा क्रोध करुणामय क्रोध, तीसरा क्रोध आवृत्तिमय क्रोध। जब कोई बालक कोई नुकसान कर देता है, कोई खेलते खेलते कोई कीमती वस्तु नष्ट कर देता है, उससे जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे वात्सल्यमय क्रोध कहा जाता है। जब कोई श्रद्धावान वस्तु या प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है, जैसे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कुछ खंडित हो जाए, हमारी आपकी वहां पर श्रद्धा है, उससे जो हमारा क्रोध उत्पन्न होगा वो करुणामय क्रोध उत्पन्न होगा। और शत्रु अगर आपके सन्मुख आ जाता है, उसको देख करके जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे आवृत्तिमय क्रोध कहा जाता है। और राजकुमार लक्ष्मण, तुम क्रोध की बात कर रहे हो परशुराम के, कह रहे हो कि परशुराम जी को क्रोध आ रहा है। अरे क्रोध क्यों लाया है? विडंबना तो यही है कि आज परशुराम को तीनों क्रोध करने पड़ रहे हैं। पहला क्रोध वात्सल्यमय क्रोध, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से एक बालक खड़ा हुआ है, तो इस बालक को देख करके मुझे वात्सल्यमय क्रोध उत्पन्न हो रहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का धनुष यहाँ पर खंडित हुआ है, इसलिए मुझे करुणामय क्रोध करना पड़ रहा है। और धनुष तोड़ने वाले को मैंने अपने वैरी के रूप में, शत्रु के रूप में, अरु के रूप में, रिपु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर आवृत्तिमय क्रोध भी करना पड़ रहा है। तो राजकुमार लक्ष्मण, ये मत सोचना कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, वो धनु ही थी, स्वयं कह रहे हो। धनु ही और धनुष का अंतर समझो। धनु ही वो गुलेल को कह रहा है कि गुलेल तोड़ी, बहुधनु ही तोरी लड़काई, और ये क्या है? बालक काल बस बालक कहना सभार, धनु ही समत धनु बेजा
सकल संसार। सुना आप सभी लोगों ने महात्मा परशुराम जी की भाषा को कह रहे हैं कि रे न बालक कालवश बोलत न संभाल और धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। कह रहे हैं कि रे राजा के छोकरे तू संभाल कर नहीं बोल रहा है, संभाल कर बोल। पंडित जी सुनो, अगर हम संभाल कर ना बोलेंगे तो व्यास जी को समझ में ना आएगा। संभाल कर बोलना इसीलिए उनको समझ में आ रहा है और फिर हमें काल के वशीभूत बता रहे हो। नहीं पंडित जी सुनो, अगर आपको किसी विद्यालय का अध्यापक बना दिया जाए तो आपसे कोई विद्यार्थी पूछने आएगा कि मास्टर जी हमें ये बता दो, तो आप उससे भी उरे उरे करके बात करोगे। तो महाराज जी सुनो, हमारे पिताजी जब हमको बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? अति आदर दो तनय बुलाए और हृदय लगाई बहु भांति सिखाए। हमें अपने पास बुलाते हैं, गोद में बैठाते हैं और फिर अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। ये सब नहीं सिखाते हैं कि उरे उरे ये सब नहीं सिखाते हैं। हो गया। तो पंडित जी, और मैंने कहा था कि यही धन पर ममता के हेतु, तो आपने उसका भी कुछ नहीं कहा। तो महाराज जी, और आपने एक प्रश्न खड़ा किया कि ये जैसा मंदिर टूटा है इसको किसी ने तोड़ दे, अगर किसी टुरवा दिया जाए तो क्रोध करेंगे, तो आप उसका विरोध करेंगे। तो महाराज उसको मारा भी जाएगा। मंदिर अगर टूटेगा, अगर कोई तोड़ेगा तो भैया आप लोग उसको मारोगे, काट डालोगे, काहे से? अब मारोगे काहे से? डंडा से। चलो, ये धनुष टूट गया है, क्यों भैया? ये धनुष टूटा है तो आपको धनुष तोड़ने वाले को मारना था, क्यों सनी भैया, सत्यम भैया? आपको मारना था, आपने क्यों नहीं मारा? आपको उसको मारना राजकुमार था। बात लक्ष्मण, हो जाने दो, पूरी हो जाने दो। अब फंसा है तो उसको बिगाड़ो ना। अब बोलो बोलो, जो बोलना हो रुक फंसाओ। जाओ, अब तो आए हो। बोलो बोलो बोलो। तो आपको भैया उसको मारना था, क्यों नहीं मारा? उसकी आरती क्यों हो रही है? उसको मारना था, चप्पल जूतों से मारते, मंदिर तोड़ने वाले को उसको भी मारते, क्यों नहीं मारा? उसकी आरती क्यों की जा रही है? पुर नर नार स्वच्छ संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता और करही आरती पुर नर नारी देह निछावर दिप पिसारी। आपको उसको मारना था और फिर आरती उतार रहे हो, ये अच्छा की नहीं कर रहे हो। पंडित जी बोलो। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि अगर वह व्यक्ति अपराधी था तो उसे मारना चाहिए था यहाँ के नगर निवासियों को। आप लोग एक बात बताइए, ये जो धनुष टूटा है ये किस कारण से टूटा है? यहाँ के जो राजा हैं महाराज जनक, उनकी पुत्री का विवाह है, इसके कारण संपन्न हुआ। तो जो धनुष तोड़ने वाला है वो कौन हुआ? मिथिला का, मिथिला का जमाई हुआ। वो मिथिला का जमाई यानी कि मिथिला के पूर्ववासियों के लिए वो राजा के या राजकुमार मान लीजिए, क्योंकि राजा की पुत्री का उसके साथ विवाह हुआ। और अगर कोई राजा का विरोध करेगा तो राजद्रोह नहीं हो जाएगा। ये जो पूर्ववासी आरती कर रहे हैं ये धनुष तोड़ने की वजह से आरती नहीं कर रहे। यही लोग कुछ देर पहले कह रहे थे कि महाराज जनक ने गलत प्रण ठान लिया। ये प्रण नहीं महाराज जनक को ठानना था, लेकिन वही पूर्ववासी उसकी आरती कर रहे हैं क्योंकि वो राजा का जमाती बन गया है, दामाद बन गया है। इसलिए एक और बात राजकुमार लक्ष्मण ने रखी थी। राजकुमार लक्ष्मण ने रखा था, एक तो लंबा कर देते हो तो भूल जाते हैं। अब समझ लो व्यास जी, भूल जाते हैं। अरे तो भूले लंबा, रुक जाओ, लंबा करने पर भूल जाते हैं। अरे तो अब बोलो, अब ना बोलेंगे, अब ना बोलो।
नहीं, प्रश्न भूलने की बात कर रहा हूं, प्रश्न भूलने की बात कर रहा हूं कि क्या प्रश्न किया। राजकुमार लक्ष्मण ने एक बात और कही थी प्रथम चक्र में, जिसका लंबा हो रहा था, उत्तर देना रह गया था, वो उत्तर भी मैं दे दूं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा था कि परशुराम जी के द्वारा पहले ये घोषणा करी गई कि बेग दिखाओ मूढ़ न ताजू उलटहु मही जहलो तो राजू। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप है हमारे जो बुंदेली मिक्स प्रोग्राम के हमारे प्रोपाइटर हैं, हमारे श्री बड़े भैया शिवपाल जी, और जो बनौरा धाम सरकार के जो प्रोपाइटर हैं यूट्यूब चैनल हमारे चंदपाल जी, इनकी तरफ से 501 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, और मैंने समता सहस्त्राबाहु अर्जुन से करती है, ये समता मैंने क्यों करती? तो राजकुमार लक्ष्मण, मैं एक बात का सीधे उत्तर आपसे चाहूंगा। यहां पर महर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित ये धनुष का खंडन हुआ है, यानी कि एक ब्राह्मण की अस्थियों से निर्मित धनुष का खंडन हुआ है। और सहस्त्राबाहु अर्जुन से मैंने तुलना इसलिए की कि सहस्त्राबाहु अर्जुन ने अपने पूरे जीवन में जो सबसे पहली गलती की थी, वो गलती ब्राह्मण से ही द्वेष था, ब्राह्मणों से ही उसका दोष का कारण था। उससे पहले कभी अगर तुम एक पंक्ति लिखी दिखा दो कि सहस्त्राबाहु अर्जुन कभी भी दुराचारी रहा हो, केवल गाय और विप्र, गाय और ब्राह्मण का विरोध किया, इसलिए उसका अंत हुआ। और राजकुमार लक्ष्मण ने कहा था कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपको धनुष तोड़ने वाले के ऊपर क्रोध करना नहीं चाहिए, आपको जनक के ऊपर क्रोध करना चाहिए। वीर रस की चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल। तो मैं चर्चा जनक से ही कर रहा था। इस केवल एक बिंदु का उत्तर राजकुमार लक्ष्मण ने जो प्रश्न खड़ा किया कि आपको जिसने धनुष तोड़वाया उसके ऊपर क्रोध करना चाहिए, ना कि धनुष तोड़ने वाले के ऊपर। तो राजकुमार लक्ष्मण, मैंने ना राम को पीले चावल दिए, ना लक्ष्मण को की बीच में आकर के बोली, मैं जनक से ही वार्ता कर रहा था, मैं जनक को ही कह रहा था बेग दिखाओ मूढ़ न ताजू उल्टे ही मैं चलो तो राजू। इतने में बीच में क्या हुआ, सभे बिलो के लोग सब, राम जी बीच में आकर के बोल गए, तुम भी बीच में आकर के बोल गए। राजकुमार लक्ष्मण ने एक बिंदु और रखा, कह रहे हैं कि हमारे पिता हमें अति आदर दो तने मुड़ाए, अति आदर के साथ बुलाते हैं। ये है इनके संस्कार की चर्चा, ये राजकुमार लक्ष्मण कर रहा है संस्कार की चर्चा। इनके पिता इनको अति आदर के साथ बुलाते हैं, और ये राजकुमार लक्ष्मण कैसे बुलाता है एक साधु को, एक ब्राह्मण को, हजारों वर्ष जिसकी आयु उससे अधिक है, ये लोग तो चाहते ही है कि कब ये राजकुमार लक्ष्मण के संस्कार देखिए। राजकुमार लक्ष्मण की शुरुआत कहां से होती है बोलने की, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु दयक माने। एक ब्राह्मण का, एक संत का अपमान करके जिस व्यक्ति की वार्ता की शुरुआत हो रही है, वो अपने संस्कारों की बात कर रहा है। बोलो। चलो, आपने कहा कि संस्कारों की बात कर रहा है, तो मैं जवाब दे रहा हूं। तुम आपने कहा था कि उसकी आरती क्यों उतारी गई, धनुष तोड़ने वाले की आरती क्यों उतारी गई, जब धनुष टूट गया तभी आरती उतारी गई, पहले क्यों नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं लखनलाल, आरतियां उतार उतार के थोड़ा देनी चाहिए, केवल उतार उतार के देनी चाहिए। अगर आरती उतारी है लक्ष्मण जी रुक समझिए, वीर रस। तो इसके पहले भी कुछ कहा होगा गांव वालों ने, मिथिला वालों ने, कि कर दो राम जी के साथ में, सीधे दे रामदेव राम जी के साथ में। चलो महाराज सुनो, बहुत हो गया, ये लोहा लंगड़ लेके जाओ और उस मंदिर में घंटी बजाओ जाके, ना घंटे तो घंटा बजाओ जाके, ना सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालूंगा, पड़ोगे वृत्त चक्कर में, अरे धनुष सरकर उठा लूंगा। सुनो मुनि, ये रघुवंश अक्खड़ है, ये नहीं मुनि एक दब सकते हैं, और जग की तंद्रा को विषम विस्तार खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुनि, जो करते ही तो जाते हो उस जगत के वीर सिंहों को मुनि, ये फरसा दिखा। देखो देखो यहाँ आके बोलिए लखनलाल की।
अगर धोखे से मेरा हाथ ही ऐसे चल गया ना तो उतने ही में जमीन में मिल जाएगा। बिल्कुल बयान बेग मारो तो हिलाए दो बिलेगे बेग छाएंगे छुपेंगे चांद और तारे जमीन से आसमां तक के हिलेगे भूमि इधर सारे उधर समझ जा आज सामना है कल से। सुनो बोलिए परशुराम जी की जय हो। अभी बताता अभी जाता फिर नहीं बतलाऊंगा। और परशुराम तुम ब्राह्मण हो मैं ये भी ध्यान न लाऊंगा बन जाऊंगा काल तुम्हारा। अरे रुद्रवेश जब धरूंगा नहीं लखन परस को पटक पटक परशुराम अवहिन तुमका मारूंगा। रत्न दिया भाव में आए 3 करोड़ तो समझ गुरु शंकर की सुनो महाराज दोनों करके कर कुठार फिर शक्ति लगा कर वार करो और दे रहा ये चुनौती भृगुनंदन तुम चलो हमारा संहार करो। यदि मैया के हो दूध पिए तो अब तुम देर न लगाना शीश काटा हम भाइयों का। अरे गुरु को जाकर पहनाना पलंकारी तुम्हारा पानी है नहीं धिक्कार तुम्हें ये परशुराम। अरे पाई व्यर्थ जवानी है सब दूध चला गया बेकार में 1 लीटर भूल जाते पाद याद कराओ दूध चला गया भैया तुम्हारा मान गए रे राम राम चला गया दूध 1 लीटर चला गया। चलो व्यास जी। और देखिए इधर भगवान परशुराम जी ने अपने क्रोध को काबू में किया। हाँ लक्ष्मण जी से हट करके अब परशुराम जी का क्रोध भगवान राम की ऊपर चला गया। चूंकि राम जी बड़े हैं बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम बोले भृगुपत सरुष हसी तहु बंधु सम बाम कही भी लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जानो विदित संसारा को नहीं जान विदित संसारा। हे परशुराम जी आपके शील को कौन नहीं जानता है सारा संसार जानता है कि आप अपने माता पिता के उर्ण से मुक्त हुए हैं। माता ही पिता ही उर्ण भय नीके अब गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी की। अब गुरु जी का ऋण शेष रह गया है इसीलिए अब आनी व्यवहारिया बोली और तुरंत देव मैं थैली खोली। आप अपने व्यवहारियों को बुला ले मैं थैली खोल के आप करना संपूर्ण चुका दूंगा। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा गया माता ही पिता ही उलण भय नीके। राजकुमार लक्ष्मण सुन मुनि बचन लखन मुस्काने से लेकर के अब आनी व्यवहारिया बोली तक एक एक बात लक्ष्मण की व्यंग की रही लेकिन समाज से कोई नहीं बोला। लेकिन जिस समय राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा माता पर कटाक्ष किया गया तो इस समाज के द्वारा कह दिया गया हाय हाय सभा पुकारा। राजकुमार लक्ष्मण माता कभी व्यंग का विषय नहीं हो सकती। राजकुमार लक्ष्मण माता तो ममता का विषय होती है, माता पूजा का विषय होती है, माता श्रद्धा का विषय होती है। और तुमने ये कैसे सोच लिया राजकुमार लक्ष्मण कि मेरे हृदय में कष्ट ना हुआ होगा जिस समय मैंने अपनी मैया के ऊपर ये परशु का प्रहार किया होगा तो क्या मैंने साधारण ही अपनी मैया पर। देखिए परशुराम जी समझ गए कि राम जी कोई साधारण नहीं है। वो दिव्य धनुष दिया राम जी को कि अगर आप वाकई वही हैं तो ये धनुष चढ़ा करके दिखा दीजिए। देवता राम रमापति कर धन ले धनुष छूने माज से ही टूट गया है छुअत ही टूट पिनाक पुराना मई के ही हेतु करो अभिमाना। अब भगवान ने परशुराम जी ने वही किया धनुष दिया तो राम जी ने लेते ही धनुष को चढ़ा दिया। देत चाप आपू ही चल गया परशुराम मन विस्मय भयऊ। एक बार सभी लोग बोले बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलिए श्री पिनौरा धाम सरकार की जय हो, बोलिए परशुराम जी महाराज की।
आज के लीला का विश्राम यहीं पर हो रहा है। आज रात्रि जैसे ही कथा का विश्राम होगा दिन में, तत्काल भगवान की लीला शुरू होंगी। और जो आज के विशेषज्ञ कलाकार हैं आज पधारेंगे, आज और कलाकार आएंगे। तो समय वही है, जैसे ही हमारी बहन के द्वारा कथा विश्राम होंगी तो भगवान की लीला शुरू हो जाएगी। और को बहुत बहुत आप हमारे परशुराम जी के